जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने एक्सेल में एक रफ डमी डेटा बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के मार्कशीट का। अब यहाँ पे हमने एक डेटा वैलिडेशन की हेल्प से स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। हम जो भी स्टूडेंट के नाम पे क्लिक करते हैं उसका रोल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हैं तो येलो मार्किंग भी आ चुका है उस स्टूडेंट के नाम पे और उसके रोल नंबर पे। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं तो देखिए सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सब्जेक्ट में हाईलाइट हो गया, उसके मार्क्स पे भी हाईलाइट हो गया। आप दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब ये कैसे किया है हम उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यही शीट पूरी हमने शीट नंबर 1 यहाँ पे सेकंड कॉपी बना के रखी हुई है, हेडिंग्स दिया हुआ है। अब हमें डेटा वैलिडेशन की हेल्प से यहाँ पे लिस्ट चाहिए स्टूडेंट्स की, तो डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है, तो लिस्ट बनाया, इस एरो को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन इस एरो को प्रेस किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमारे सामने सब स्टूडेंट्स के नाम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे रोल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एरे पूछ रहा है तो हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो हमने रोल नंबर की सिलेक्ट कर दिया, कॉमा दिया। अब हमें क्या चाहिए, नाम के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं मैच फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैच फंक्शन लिया, लुकअप वैल्यू किसके लिए देखना है, यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है, ओके, कॉमा दिया। अभी लुकअप एरे कहाँ से नाम देखेगा, यहाँ से फ्रॉम हेडिंग्स, तो हमने पूरा एरिया सिलेक्ट कर दिया, कॉमा दिया। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं। ब्रैकेट बंद किया किसका, मैच फंक्शन का। अगेन दूसरा ब्रैकेट बंद कर दिया किसका, इंडेक्स का। एंटर किया, यहाँ पे देखिए सुरेश का 7 नंबर आ गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रोल नंबर 7 और यहाँ पे ये सुरेश दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम और क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ से दूसरे स्टूडेंट का कोई नाम ले लेते हैं, जैसे निखिल दिखाया, तो यहाँ पे देखिए निखिल का आ रहा है। अभी हमें सेम सब्जेक्ट के लिए, तो फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से हम क्या कर देंगे, लिस्ट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स मेंशन हो। तो ये एरो को प्रेस किया, तो हमें क्या चाहिए अभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स, तो जस्ट ये लिस्ट बना देते हैं किसकी, सब्जेक्ट्स की। ये एरो को प्रेस करके ओके कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे सामने सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो कौन से स्टूडेंट्स की कितनी मार्क्स हैं, तो उसके लिए हम फिर से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स का। इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया। अभी उसमें एरे क्या चाहिए, अभी हमें पूरी टेबल कवर करनी है क्योंकि मार्क्स पूरे टेबल में से हमें मिलेंगे। ये पूरी टेबल कवर हो गई। उसके बाद हम यूज़ करते हैं अगेन मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन में क्या चाहिए, हमें एक्स पर नेम और एस पर सब्जेक्ट चाहिए। तो पहले लुकअप कर दिया निखिल के लिए, डेट मीन्स नेम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, कॉमा दिया। अभी उसका एरे, तो ये है पूरा हमारा एरे, डेट मीन्स जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, कॉमा दिया। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ये ब्रैकेट बंद, ओके। अगेन कॉमा देके हम फिर से मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट, कॉमा दिया। अभी उसका एरे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पूरा हेडिंग सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद किया मैच फंक्शन का। अगेन ब्रैकेट बंद किया इंडेक्स फंक्शन का। एंटर किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो यहाँ से हम यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं, देखिए आ गया। अभी निखिल जो 11 नंबर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसका मराठी में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 67 मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अभी यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पे 68 मार्क्स दिखा रहा है किसकी, निखिल की। तो यहाँ पे ये निखिल 11 नंबर पे 68 मार्क्स दिखा रहा है। अभी हमें ये यहाँ से चेकआउट करना हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें येलो कलर का हाईलाइटिंग, कोई भी कलर का हाईलाइटिंग कर सकते हैं आप। जहाँ पे करना है हाईलाइटिंग, पहले नाम के अकॉर्डिंग, तो हम ये पर्टिकुलर सभी नाम्स को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाईलाइट करना है। तो हम होम में आते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, हमें यहाँ पे करना है न्यू रूल। यहाँ पे अभी हमें यूजर फॉर्मूला एज पर व्हाट, जो यहाँ पे हमारा नाम है, ठीक है। अभी ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हम पर्टिकुलर नाम को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे I2, I3, I4, इट मीन्स I कॉलम फिक्स होना चाहिए और रो नंबर 2 फिक्स नहीं चाहिए, वो रैंडमली चलता जाएगा। तो हम इसका $साइन हटा देते हैं और $I, डेट मीन्स I कॉलम को फिक्स कर दिया और रो नंबर को फिक्स नहीं किया है। फॉर्मेट में जाके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कलर कॉम्बिनेशन आप चाहिए आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। ओके किया एंड यहाँ से अगेन ओके किया। देखिए निखिल को सिलेक्ट किया था तो निखिल का हाईलाइटिंग हो गया। सिमिलरली सब्जेक्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया।
सेम अगेन फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल लगा देते हैं, यूज़र फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एज पर सब्जेक्ट, तो कौन से सब्जेक्ट से देखना है हमें, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इक्वल की साइन दिया, फिर से यहाँ पे ये। अभी यहाँ पे क्या मैटर है, कॉलम वेरी होने चाहिए, रोल नंबर फिक्स चाहिए, तो कॉलम के आगे डेट मीन्स बी के आगे जो ये डॉलर का साइन है वो हमने कट कर दिया। फॉर्मेट में जाके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए हमने वही सेम कलर रख देते हैं, ओके एंड ओके किया। देखिए यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इंग्लिश को हाईलाइट हो गया। अभी सेम थिंग हमें मार्क्स को भी यहाँ पे हाईलाइट कराना है, तो पर्टिकुलर सभी मार्क्स को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें मार्क्स को भी हाईलाइट कराना है, तो मार्क्स को सभी को सिलेक्ट किया, कंडीशन में गए, न्यू रूल लगाते हैं हम, यहाँ से कवर करते हैं। अभी मार्क्स के लिए हमें यूज़ करना होगा एंड फंक्शन का, एंड फंक्शन लिया। अभी पहले मुझे चेकआउट करना है फॉर एग्जांपल एज पर नेम, तो नेम को टारगेट किया, इक्वल लगाया। अभी नेम कहाँ से है, यहाँ से, तो यहाँ पे आई कॉलम फिक्स चाहिए लेकिन रोल नंबर फिक्स नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे $i रख देते। $i मीन्स कॉलम आई फिक्स होना चाहिए, कॉमा दिया। अभी यहाँ से मुझे सब्जेक्ट भी चेकआउट करने, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इक्वल की साइन दिया, सब्जेक्ट मेरे स्टार्ट हैं यहाँ से B1 से। अभी यहाँ पे रो नंबर फिक्स चाहिए लेकिन कॉलम नंबर फिक्स नहीं चाहिए, तो कॉलम का डॉलर हटा दिया, कॉमा दिया। अभी सेम थिंग रोल नंबर भी चाहिए, इक्वल दिया। अब जो रोल नंबर मेरे यहाँ से हैं, अभी यहाँ पे क्या एक कॉलम फिक्स चाहिए, रो नंबर फिक्स नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कवर अप कर दिया है। फॉर्मेट में गए, यहाँ से कलर दे देते हैं, ओके एंड ओके। यहाँ पे जैसे 68 मार्क्स है तो यहाँ पे 68 मार्क्स आ गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रोल नंबर को भी हाईलाइट कराना है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भी सिलेक्ट करने हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाके आपको यहाँ से क्या कवर करना होगा, एज पर न्यू रूल, ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग इक्वल दिया। अब हमारे रोल नंबर यहाँ से हैं, सेम थिंग हमें क्या एक कॉलम को फिक्स रखना है, तो रो को फिक्स नहीं रखना है। फॉर्मेट से आपके हिसाब से कोई कलर दे दीजिए, ओके किया, यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी नाम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नाम को हाईलाइट हो जाता है। रोल नंबर आ गया, रोल नंबर को भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। सिमिलरली अगर आपने यहाँ से सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो सब्जेक्ट को भी हाईलाइट हो गया और उसमें कितनी मार्क्स हैं वो भी हाईलाइट हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।